पहुंचे हैं ग्राम सिमली मेवाड़, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार उमराव सिंह गुर्जर लगातार दौरे कर रहे हैं। वे करीब 8-10 गांवों से होते हुए सिमली मेवाड़ पहुंचे और यहां दिनेश व्यास जी के मकान पर वे यहां प्रचार के लिए आए हैं। तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे हैं और साथ ही कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। किस तरह का स्नेह मिल रहा है और क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही है? हमने देखा कि सिमली मेवाड़ में रोड तक नहीं है, ग्रामीण बड़े परेशान है। देखिए, अपार जन समर्थन ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे मिल रहा है और लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि 15 साल के विधायक के कार्यकाल में ऐसी कोई उनकी उपलब्धि नज़र नहीं आ रही इस क्षेत्र में जो किसानों के साथ कभी खड़े हुए होंगे। जब किसानों के भाव, फसल के भाव दुगने करने की बात करते हैं, लेकिन फसल के भाव दुगने तो नहीं होना, आधे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में किसानों में जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। पिछले साल लहसुन को आयात कर लिया, प्रस्तुदाने को आयात कर लिया, तो लहसुन के भाव के 10,000 रुपये क्विंटल का लहसुन में नुकसान हुआ है, उससे दाने में किसान को नुकसान हुआ है। लेकिन जब भाव की मांग को लेकर किसान आंदोलन करते हैं तो किसानों को तो गोलियां चली जाती हैं और कभी भी वो किसानों के साथ खड़े नहीं रहे। वो किसान के साथ खड़े होकर कहते थे कि हम किसानों के साथ हैं, तो भी कहीं न कहीं किसानों को विश्वास होता है। लगातार किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की उपेक्षा वो करते रहे। अच्छा, आप जिस क्षेत्र में घूम रहे हैं इसे बीजेपी का बेल्ट कहा जाता है और कहा जाता है कि इधर कांग्रेस कम जीतती है, भाजपा को ज़्यादा वोट मिलते हैं। अभी आपने जावासा से लेकर यहाँ 7-8 गाँव आए, क्या माहौल लगा? क्या ये लोग बदलाव चाह रहे हैं इस बार? देखो, ये पार्टी स्तर पर बीजेपी से जुड़े हुए जरूर रहे, लेकिन 15 साल के उनके कार्यकाल के कारण लोगों की जो उपेक्षाएं हुई है, वो यहाँ पर एक बार वोट मांगने आते हैं, 5 साल तक वापस मुड़ के नहीं आते हैं, धन्यवाद देने भी नहीं आते हैं। काम तो बड़ी दूर की बात है। जब किसान मुसीबत में होता है तो इधर उधर घूमता है। मैं इनके बीच में आता हूँ, इनकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, जो संभव होता है वो हल भी करते हैं। इसलिए लोगों का ये है, देखा है लोगों ने, लगभग 35-38 साल से लोगों के बीच में आ रहा हूँ, तो लोगों ने देखा है राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर वो लोग मुझे वोट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और कितना भी ये जोर लगा लें, अब यहाँ के किसान, यहाँ के मतदाता, यहाँ के कार्यकर्ता ये मन बना चुके हैं कि हमको कांग्रेस की सरकार लानी है, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाना है और मुझे समर्थन वो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे भारी बहुमत से लोग मुझे यहाँ पे जिताएंगे और मैं उनका टिकट की दौड़ में भानु प्रताप सिंह, तरुण भाई, नंदकिशोर पटेल सब थे, वे बेबंद से साथ है। क्या उनका वास्तव में साथ मिल रहा है आपको? निश्चित रूप से उनका पूरा साथ मिल रहा है और जहाँ पे भी हैं वहाँ अपना अपना क्षेत्र में लगातार दायित्व दिया है, लेकिन प्रचार में भी वे कहीं कहीं नजर आते हैं और अक्सर अधिकांश जगह गायब है। देखो, नीमच विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, 278 पोलिंग है, सभी जगह काम करना है, अपने अपने क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो किसी की खिलाफत कर रहे हैं, वो सब मिलकर एकजुटता से। इधर भाजपा उम्मीदवार कहते हैं कि 15 साल में उनका जो कार्यकाल है वो 15 उपलब्धियों से भरा हुआ है। मेडिकल कॉलेज, नई कृषि उपज मंडी, शहरी हाईवे, वे उनकी जो उपलब्धियों की झड़ी लगा देते हैं, बोले इतने काम किए हैं कि फिर आ रहे हैं। अभी उनके अखबार में छपा था और छपवाए भी, जगह जगह बोल भी रहे हैं कि ठिकरिया डैम बनाया है। जी, ठिकरिया डैम के लिए हमने भी प्रयास किए, सर्वे भी। ठिकरिया डैम तो शिवाजी के समय का है, तो छपा है ना, देख रहे हैं लोग, वो बोल रहे हैं भाषण में। वही तो बोल रहा हूँ मैं कि वो जगह जगह ये बोल रहे हैं कि मैंने बनवाया, मेडिकल कॉलेज मैंने बनवाया। ठिकरिया डैम शिवाजी के कार्यकाल में बना है, सब लोग जानते हैं, लेकिन वो बार बार ऐसी झूठी घोषणाएं कई जगह कर चुके हैं। मेडिकल कॉलेज का इतिहास सारे नीमच शहर को मालूम है। सारे पत्रकारों ने मिलकर मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने कहा कि अब नहीं बन सकता। जब उन्होंने खुद ने कहा कि कोई आवेदन हो तो बताओ आपने क्या प्रयास किया, तो वो बता नहीं पाए। और हम लोग भोपाल गए, कमलनाथ जी से मिले और कमलनाथ जी ने 11 दिन में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करके नीमच की जनता को दिया है। तो नीमच के लोगों को विश्वास बढ़ा है कि कमलनाथ जी आएंगे तो विकास करेंगे नीमच का। और जहाँ तक है ये भाटखेड़ा से डुंगलावदा का फुल लाइन की घोषणाएँ 20 साल से वो कर रहे हैं। दोनों जो ब्रिज बन रहे हैं उसकी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो बजट भी सेंसर हो गया, पैसा भी आ गया है, DPR बनना शुरू हो गया। तो गांव में लोगों का विश्वास उठ गया है। जब तक काम नहीं हो जाता तब तक ये DPR और ये कुछ नहीं होता है। ये सब चीज़ें विश्वास पर होती है।
कि कितनी घोषणाएं गांव में करके गए हो, एक भी घोषणा पूरी की क्या हमने? घोषणाओं में घोषणाएं कर गए, वादे में वादे कर गए। एक बात कही जा रही है कि उमराव सिंह गुर्जर नेता अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ जो आभा मंडल है वो खराब है, वो कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब करने में लगा हुआ है। ये सब मेरे साथ हैं, ये सब गवाह हैं। ये तो गांव के लोग हैं, शहर के लोग भी बात कर रहे हाँ, हैं। तो शहर के लोग भी गवाह हैं इस बात के कि मैंने मंडी अध्यक्ष रहते हुए, जनपद अध्यक्ष रहते हुए, मंडी में उपाध्यक्ष रहते हुए सेवा की है, किसी का नुकसान नहीं किया है। हमेशा सेवा के जो अवसर आते हैं, जब जब अवसर दिए जनता ने उनकी सेवा की है, किसी का नुकसान करने का काम नहीं किया। एक लहर और चल रही है कि उमराव गुर्जर ग्रामीण क्षेत्रों से तो जीत रहे हैं, लेकिन शहर में कमजोर पड़ रहे हैं। आखिर ये कमजोरी का कारण क्या है? कोई कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बनाया जा रहा है आभा मंडल। वहाँ पर शहर से लगभग 15,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। आप सब लोगों के सामने बोल रहा हूँ, शहर वो बात सही है कि शहर से ये माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन आपने कुछ लोगों से शहरवासी नाराज है जो कि उमराव गुर्जर की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दूर क्यों नहीं कर रहे? ये सब जो है नोटंकी करने का काम कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सबको विश्वास है, सबको विश्वास है कि उमराव के साथ उमराव कभी भी गलत नहीं करता है, ना कभी गलत का साथ देता है। हम इतने सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति तो कितने वोटों से लीड लेने की संभावना है? और दिलीप सिंह जी को अजय योद्धा कहने लग गए, तो उनको कितना चुनौती मान रहे हैं? देखो, नीमच क्षेत्र के मतदाता और यहाँ के कार्यकर्ता एक इतिहास बनाएंगे। इतने वोटों से कभी हार जीत का फैसला नहीं हुआ, इतने वोटों से यहाँ के मतदाता मुझे जिताएंगे। और जब जब नीमच का इतिहास लिखा जाएगा और उसमें जो निष्क्रिय विधायक रहे उसमें सबसे ज़्यादा नाम दिलीप सिंह परिहार का लिखा जाएगा। आपने बताया कि 20,000 वोटों से जीतेंगे कि 15,000 से? नहीं, 30,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। नीमच में कांग्रेस का इतिहास रहा है कि नंदकिशोर पटेल से लेके सत्यनारायण पाटीदार तक के 10,000 से ऊपर से हारते आए, 40,000 से जीतेंगे। ये सब निर्णय जनता दे चुकी है। अब जनता ये मन बना चुकी है, जनता ने ये निर्णय कर लिया है और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो सब उनका निर्णय है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं और मैं तो एक उम्मीदवार के रूप में आया हूँ और निमित्त हूँ। चुनाव तो ये सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, यहाँ के मतदाता लड़ रहे हैं। अब की बार वो बात ही नहीं रही पार्टी की, पार्टी से ऊपर उठ के लोग आ रहे हैं हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। तो आपसे उमराव सिंह गुर्जर जो कि लगातार गाँव में घूम रहे हैं और उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी कि वे शहर में कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, और जो आभा मंडल की बात की जा रही है वहाँ केवल एक प्रोपेगेंडा है जिसे बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने दावा किया है कि वे 30,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन समय बताएगा कि परिणाम किस करवट लेता है। नीमच टोले के लिए राकेश सोन की